हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जनरल इलेक्टिव हिस्ट्री का एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों, ये वीडियो थर्ड सेमेस्टर के उन स्टूडेंट के लिए है जिनका जनरल इलेक्टिव में हिस्ट्री है, ठीक है। और दोस्तों, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तलाश में है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिएगा। दोस्तों, मैं दावे के साथ बता सकता हूँ, ये अगर जो 50 प्रश्न आप अगर देख लेते हैं एक से लेकर 2 बार कल एग्जाम तक, तो आपके 10 में से कम 8 से 9 सवाल 100% सही हो जाएगा और इसी सेट से आएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और मेरे रिक्वेस्ट पर एक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, चलिए प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, पूरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, हुमायूं नामा किसने लिखा। दोस्तों, सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये आपके डायरेक्ट एग्जाम में आएगा दोस्तों। हुमायूं नामा किसने लिखा था, तो गुलबदन बेगम ने लिखा था। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, हल्दी घाटी हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ी गई। तो दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ी गई थी 1576 ईस्वी में। दोस्तों, बात करें हल्दी घाटी की, तो हल्दी घाटी के युद्ध किनके बीच लड़ी गई थी, तो ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, ठीक है। याद रखिएगा। और दोस्तों, कई ग्रंथों में महाराणा प्रताप को इस युद्ध का विजेता माना गया है और कई सारे ग्रंथ में अकबर को, ठीक है। तो ये कंट्रोवर्सी वाला बात है कि हल्दी घाटी का युद्ध किसने जीता था, लेकिन आपको सिर्फ याद क्या रखना है, कब हुआ था और किनके बीच में हुआ था। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, ठीक है। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है सासाराम बिहार में, ठीक है। याद रखिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था। शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खां। याद रखिएगा, ये सवाल डायरेक्ट एग्जाम में बनेगा। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई था। तो मोती मस्जिद कहाँ पर बनवाया था, तो आगरा में। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी। यानी जो राजा बीरबल थे उनका वास्तविक नाम क्या है, वो हो जाएगा महेश दास। याद रखिएगा, महेश दास को राजा बीरबल ने सॉरी दोस्तों, राजा अकबर ने बीरबल की उपाधि दी थी, ठीक है। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों वीणा, ठीक है। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल वंश का संस्थापक, ठीक है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो मुगल वंश का संस्थापक हो जाएगा बाबर। दोस्तों, बात करें बाबर की, तो बाबर है फरगना से, ठीक है। फरगना में उनका अपना देश था, ठीक है। और 1526 में जब दिल्ली के सल्तनत का शासक इब्राहिम लोदी थे, जो लोधी वंश के शासक थे, उनको युद्ध में हरा करके भारत को जीतते हैं और उसके बाद भारत में मुगल वंश का स्थापना करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर सुपर जितना आप इंपॉर्टेंट मान सकते हैं उतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रश्न बनेगा, मुगल प्रशासन व्यवस्थाओं में मनसूबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग रॉन्ग है तो थोड़ा आप लोग कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। दोस्तों, प्रश्न है कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में जो मनसूबदारी प्रथा थी वो किसने स्टार्ट किया था, तो अकबर ने। दोस्तों, ये 100% एग्जाम में आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बीबी की मकबरा कहाँ स्थित है। तो भारत में बीबी की मकबरा स्थित है औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। तो भारत में जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। दोस्तों, बात करें ग्रैंड ट्रंक रोड की, तो ये भारत से लेके पाकिस्तान तक कनेक्ट होती है, ठीक है। याद रखिएगा, कोलकाता से, ठीक है, भारत में कोलकाता से इसका स्टार्टिंग है। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, दीन इलाही नामक नए ग्रंथ किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो दोस्तों, ये जो दीन इलाही नामक जो नया धर्म था वो अकबर ने स्टार्ट किया था और माना जाता है कि पहला जो हिंदू थे वो बीरबल थे जिसने ये दीन इलाही धर्म को माना था, ठीक है। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है,
दिल्ली की लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था दिल्ली की लाल किला का निर्माण। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न प्रीवियस ईयर आए हुए था। ठीक है दोस्तों, प्रश्न है जाब्दी प्रणाली किसकी उपज है? ये मतलब ये जो प्रणाली है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा, याद रखिएगा, जब्त करने वाली प्रणाली है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है किसने अकबर की जीवन गाथा लिखी है? तो अकबर की जो जीवन गाथा है उसका नाम है अकबरनामा, याद रखिएगा। और किसने लिखा है? अबुल फजल ने, याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? मतलब 2 बार उनका राज्याभिषेक हुआ है, किस मुगल शासक का? हो जाएगा औरंगजेब। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है किस मुगल बादशाह ने जर्दिया नामक कर पुनः लगाया? तो जर्दिया नामक जो कर है वो किसने लगाया था? औरंगजेब ने। ठीक है, और ये अकबर ने समाप्त कर दिया था ये कर, याद रखिएगा। किसने समाप्त कर दिया था? तो अकबर होगा। किसने फिर से लगाया? औरंगजेब। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं किस मुगल बादशाह ने अपना आत्मकथा फारसी में लिखी? तो किस मुगल बादशाह ने फारसी में लिखी? जहांगीर ने। नेक्स्ट प्रश्न है बाबरनामा किसने लिखी? अबुल फजल ने। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है सुपर 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 इम्पोर्टेंट, ये भी सवाल प्रीवियस ईयर में आया हुआ था। दोस्तों प्रीवियस ईयर में जो सवाल आया था वो भी मैं इंक्लूड किया हूँ, तो आपको एकदम नहीं इसके ऊपर डाउट रखना है कि ये वीडियो इम्पोर्टेंट है कि नहीं। प्रश्न है अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? दोस्तों ये सवाल पूछा गया था कि अकबर के शासनकाल में कौन उसके जो वित्तीय मंत्री थे, तो वित्तीय मंत्री भी पूछे तो टोडरमल। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, और इसका भी आंसर टोडरमल ही है। नेक्स्ट प्रश्न है सुपर सुपर इम्पोर्टेंट, अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? यानी उसका संरक्षक के रूप में, उसका अभिभावक के रूप में कौन थे? तो बैरम खान थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है बाबर ने अपनी कथा किस भाषा में लिखी? दोस्तों सुपर सुपर इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर बहुत जन फारसी कर देते हैं क्योंकि जो मतलब मुगल काल था उसका जो राजकीय भाषा था वो फारसी था, लेकिन जो बाबर थे वो अपना जो आत्मकथा है वो तुर्की भाषा में लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न सुपर सुपर इम्पोर्टेंट प्रश्न है बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो बाबरनामा का फारसी में बाद में अनुवाद हुआ, किसने किया? अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न सुपर सुपर इम्पोर्टेंट है, प्रश्न है चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? तो ये जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है अबुल फजल की पुस्तक बाबरनामा कितने भागों में बंटा है? तो कितने भागों में है? 3 भागों में है बाबरनामा। नेक्स्ट प्रश्न है संगीतज्ञ तानसेन की मकबरा कहाँ है? तो तानसेन की मकबरा है ग्वालियर में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है सुपर इम्पोर्टेंट, प्रश्न है महाभारत का फारसी अनुवाद किसके काल में हुआ? तो अकबर के काल में हुआ था महाभारत की फारसी अनुवाद। नेक्स्ट प्रश्न है गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो गुजरात विजय के बाद अकबर ने क्या किया? बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया यादगार के तौर पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है भारत में बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न सुपर सुपर इम्पोर्टेंट दोस्तों, सुपर सुपर इम्पोर्टेंट, ये प्रश्न एग्जाम में 100% आ सकता है। ठीक है, प्रश्न क्या है अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? तो दोस्तों अकबर ने इबादत खाना की स्थापना फतेहपुर सीकरी में किया था। दोस्तों ये है आगरा के समीप। ठीक है, याद रखिएगा। और कहीं कहीं पर आपको ये भी देखने को मिल सकता है अकबर ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था, तो ये भी कभी कभी मिलता है फतेहपुर सीकरी। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न सुपर इम्पोर्टेंट है, ये सवाल भी एग्जाम में पिछले बार पूछा गया था। शाहजहां के शासनकाल में भारत आने वाली विदेशी यात्री कौन था? तो भारत आने वाला विदेशी यात्री कौन था? निकोलाउ मांचू। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है सवाई राजा मानसिंह, सॉरी दोस्तों सवाई राजा जयसिंह कहाँ का शासक था? तो आमेर का शासक था सवाई राजा जयसिंह। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मुगल वंश का पहला शासक था बाबर,
याद रखिएगा। और अंतिम शासक हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर ने किसे मियाँ की उपाधि दिया था? तो अकबर ने किसे मियाँ की उपाधि दी थी? तानसेन को। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया है, मैं खुद भी मानता हूँ, क्योंकि मैंने जानबूझकर ये सवाल आपको 3 से 4 बार दिया है, क्योंकि ये सवाल एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अकबरनामा की रचना किसने की है? अबुल फजल ने। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बीबी की मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद। ये भी सवाल 3-4 बार रिपीट हो चुका है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, नूरजहाँ का असली नाम क्या था? तो नूरजहाँ का असली जो नाम था वो था मेहरुन्निसा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर का आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बाबर जब आक्रमण किया था दिल्ली में, तो उस टाइम इब्राहिम लोधी थे दिल्ली के शासक। ठीक है। और ये लोधी वंश के शासक थे और अंतिम शासक थे। ठीक है। कब लड़ाई हुआ तो इन दोनों के बीच में? 1526 में। और इस युद्ध को कहा जाता है पानीपत का युद्ध। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बाबर के पिता का क्या नाम था? तो उमर शेख मिर्ज़ा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाले पहला अंग्रेज कौन था? दोस्तों याद रखिएगा, जो भी दरबारी होते हैं ना, दरबारी मतलब जो विदेश से आते हैं और उनके दरबार में कोई आया होगा, तो ये आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। तो याद रखिएगा, जहांगीर के काल में कौन आया था? आया था कैप्टन विलियम हॉकिंस। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में। किनके बीच हुआ था? आपको याद हो गया होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? दसवंत। ठीक है। और सवाल यही अगर थोड़ा टफ बनाना होगा कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल को मुगल चित्रकला का युग कहा जाता है, स्वर्ण युग, तो हो जाएगा जहांगीर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रित प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का मुख्य था, यानी जो सेना का जो प्रमुख होता था मुगल काल में, वो होता था मीर बख्शी। याद रखिएगा, ये सवाल भी आपके एग्जाम में आया है। ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवालों पर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है, किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डी को जला दिया? यानी अकबर को पहले दफनाया गया, उसके बाद उनके कब्र को खोद करके जो राजा राम थे, सॉरी दोस्तों, राजा राम थे, और राजा राम हम लोग का प्रभु नहीं, उनका एक व्यक्ति का नाम था राजा राम, उसने जला दिया था। ठीक है। आगे चलते हैं। दीन इलाही नामक नए धर्म की शुरुआत किसने की? अकबर ने। दोस्तों नेक्स्ट सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दिल्ली का लाल किला का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। जमा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? वो भी शाहजहां ने। पुराने किला का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? 2 बार राज्याभिषेक हुआ था औरंगजेब का, और 2 बार शासन किया था हुमायूं ने। ठीक है दोस्तों। आज का अंतिम सवाल है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? यानी उनका जो पहला जो अपना स्थान है जहाँ पर वो राजा हुआ करता था, वो कहाँ था? फरगना। ठीक है। तो आई होप ये जो 50 सवाल है ये आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। दोस्तों मेरे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जिन दोस्तों के लिए मैं अभी मतलब आप लोगों के लिए क्वेश्चन बना रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप सभी ज़रूरतमंद को मिल सके। ठीक है। तो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।